पाकिस्तान में इस तरह दिखाई देता है कि शायद एक हफ्ते बाद इलेक्शन है। आज अगर देखा जाए तो पीएसपी ने भी मैदान सजाया कराची के अंदर, दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी मैदान सजाया। उनका इस्तकबाल किया गया वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का कराची में, और उन्होंने इस्तकबालिया तकरीब से खिताब जो है वो 1.25 घंटे का किया। तीसरी जानिब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने गुजरात में मैदान सजाया और एक बड़ा जलसा किया, वो भी अवामी राबिता मुहिम पे निकली हुई है। और चौथी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तहरीक आज़ादी के नाम से फैसलाबाद में जलसा किया और एक बड़ा जलसा किया, जिसमें उनका ये कहना था कि अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो इंसाफ के लिए अवाम सड़कों पर निकले। वीडियो में मैं नाम दे चुका हूँ, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो वीडियो के जो नाम है वो मंजर आम पे आ जाएंगे। आप लोग बाहर निकलेंगे, मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन आप लोगों ने इस तहरीक आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। बहुत देर बाद अवाम जागी है और अवाम जो जागी हुई है उसे सड़कों पे निकलना होगा। मरियम नवाज ये कहती हैं कि इमरान खान फितना है, उसका नाम भी मैं अपने ज़बान पे नहीं लाऊंगी। ये इस वक्त जो पूरा सियासी मंजरनामा बन चुका है, क्या वाकई इलेक्शन होने जा रहे हैं? क्या तमाम जमातें जो हैं वो इंतखाबी मुहिम पे निकली हुई हैं, या हर कोई अपने मकासद को लिए सड़कों पर है? आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा क्या है, बड़े फैसले क्या हुए हैं और उन फैसलों के नताइज कैसे देखने को मिलेंगे, इसी पे बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, सबसे हम फर्दन बात कर लेते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे की बात करते हैं। धोबी घाट ग्राउंड के अंदर, धोबी घाट ग्राउंड में इतने अवाम नहीं आ सकते थे जितने माजी में आते थे। अब उसका असर ये देखने को मिला कि जितने अवाम धोबी घाट के अंदर मौजूद थे उससे कहीं 3 गुना अवाम बाहर सड़कों पर मौजूद थे। बिलाशुबा बहुत बड़ा जलसा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या देखते हैं, इमरान खान जिस मकसद को लेकर निकले हैं वो उस मकसद में किस हद तक कामयाबी हासिल कर पाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। देखें यहाँ सर, 2 चीज़ें तो आप ज़हन में रखिएगा। इमरान खान अपोजिशन में बैठ के जलसा कर रहे हैं। इमरान खान उस वक्त जलसा कर रहे हैं जब उनके मुखालफ 8 बड़ी सियासी जमातें, जो ईवान के अंदर 8 बड़ी सियासी जमातें हैं, वैसे तो 11 जमातें हैं, वो इक़्तिदार में हैं। तमाम वसाइल उनके पास मौजूद हैं और इमरान खान उस वक्त जलसा कर रहे हैं जिस वक्त ये कहा जा रहा था कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होगी तो ये अवाम में जाएंगे तो इन्हें हेलमेट पहन कर जाना होगा। मेरे ख्याल से राना साहब, अगर पीटीआई की बात की जाए तो पीटीआई मेरे ख्याल से अब मौजू ही नहीं ये बनना चाहिए कि इमरान खान ने कितना बड़ा जलसा किया है। उनकी अगर 2014 से लेकर अब तक देखा जाए तो उनके हर जलसे में अवाम होती है। पॉपुलैरिटी वो इतनी गेन कर चुके हैं कि कोई ऐसा जलसा ना, कॉर्नर मीटिंग में भी अवाम वो नहीं। या सर, ये अगर आप माजी में जाएँ तो माजी से ये जलसे बहुत बड़े हैं। माजी के जलसों में कोई और बात थी। अब के जो जलसे देखें, वो 3 साल 3.5 साल इक़्तिदार से में रह के आए हैं। पहले लोगों को और तवक्कुआत थी, अब वो इक़्तिदार के लिए तो निकल नहीं रहे। अब तो वो कह रहे हैं कि हमें खुद मुख्तार पाकिस्तान चाहिए, आज़ाद वो हकीकी आज़ादी चाहिए। हमें क्या चाहिए? हमें वो पाकिस्तान चाहिए जो अपने फैसले खुद करे। हमें वो पाकिस्तान चाहिए जिसके अंदर मजलूम की बात सुनी जाए, जिसके अंदर जालिम को सज़ा मिले, जो अपनी खारजा पॉलिसी खुद बना सके, जो किसी का मुख्ताज ना हो, अल्लाह के अलावा किसी का मुख्ताज ना हो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो किसी और के मुख्ताजी में ना जाए। तो ये पाकिस्तान वो चाहते हैं, इसके लिए अब निकले। देखिए, ये नारा आज से पहले किसी ने नहीं दिया था। सर, पहले नारा होता था आपको स्कूल देंगे, आपको सड़कें देंगे, आपको 1 करोड़ नौकरी देंगे, आपको 50 लाख घर देंगे, ये नारा था ना। अब ये नारा नहीं है। अब नारा वो नारा है जो एक नई चीज़ है, वो नारा है जो पाकिस्तान के लिए है। और जब इस नारे के लिए, जिसमें लालच सिर्फ ये हो कि मेरा पाकिस्तान बनना है, जिसमें नुकसान ये हो कि मैं सड़कों पे निकलूंगा मुझे मारा जाएगा, मैं गर्मी में निकलूंगा बीमार हो जाऊंगा, मैं सरकारी मुलाजिम मुझे नौकरी से चला जाऊंगा, मैं जलसे में जाऊंगा, मैं एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकूंगा, ये ज़रूर खतरे थे। लेकिन इसके बावजूद लोग उसके लिए निकले हैं। यासर आप बात ये करते हैं कि आज सारा दिन जो टीवी की स्क्रीन थी वो सियासी जमातों के जलसे जुलूसों से भरी हुई नजर आई। नून लीग इक़्तिदार में है, जलसा कर रही है। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में है, इस्तकबाल कर रही। क्या बिलावल 3 साल बाद कराची गए थे? बिलावल 50 साल बाद कराची गए थे? बिलावल को किला फतह करके कराची गए थे? भाई ये नहीं था, ये भी एक इलेक्शन कैंपेन थी। आप देखें कि पीएसपी जो है, आज उन्होंने भी स्टेज सजाया, बड़ी अच्छी, उन्होंने बड़ा जलसा किया। उन्होंने भी तहरीक इंसाफ ने तो किया तो किया। या सर, ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, हम चारों जलसों को साइड पे रख देते हैं। चारों जलसों का एक ही मुद्दा है। या सर, मैं आपको बता रहा हूँ, वो मुद्दा ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं, कबलस वक्त इलेक्शन हो रहे हैं। या सर, हमने अपने प्रोग्राम में डेट दी थी 15 मई से 25 मई तक पाकिस्तान में बड़ी तब्दीलियाँ मतवक्के हैं। याद है ना आप? जी याद है। निकालेंगे। आज है 15 तारीख और आज बड़े बड़े टीवी चैनल्स ने यह कहा कि आइंदा हफ्ता जो है वो बड़ा अहम होगा।
बातें तो यहाँ तक हुई कि अगर पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ती तो फिर इंतखाबात होंगे, अगर बढ़ जाती है तो फिर इंतखाबात नहीं होंगे। मैं अब आपके पास असल बड़ी खबर की तरफ आता हूँ, जो आपने 2 मिनट बाद छेड़ के लेनी होती है खबर। हाँ, वो कल छेड़ चुके हैं हम। वैसे कल जब इख्तिताम हो रहा था प्रोग्राम का, वो कल छेड़ चुका हूँ मैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूँ बड़ा क्लियर, मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि हमने इक़्तिदार में नहीं रहना। चलिए मैं आपको बड़ी खबर दे दूँ, लंदन में ये फैसला हो गया है कि हमने इक़्तिदार में इस सूरत हाल में नहीं रहना। वहाँ ये फैसला हुआ है कि जनाब हम पूरी कोशिश करके भी डिलीवर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे इत्तेहादी अपना अपना हिस्सा लेकर मज़ा ले रहे हैं, बदनामी हमारे हिस्से में आ रही है। और अगर हम 1.5 साल रह भी जाते हैं तो उसके बावजूद भी हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे। अगर हम पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे, तो उसके बाद हमें इतना बड़ा लॉस होगा कि जो हम कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। और अगर इसे ख़त्म करेंगे तो अवामी नफ़रत हमारे हिस्से में इतनी ज़्यादा आएगी कि हम आइंदा इलेक्शन में नहीं जा सकेंगे, आइंदा अवाम के पास जाके वो चीज़ें नहीं ले सकेंगे। एक तो आपको ये मैं बता दूँ, ये कन्फर्म बात है कि ये मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है। अब मुस्लिम लीग नून ने इत्तेमाद में लेना है अपनी इत्तेहादियों की, इसलिए कल बड़ी एक अहम मीटिंग हो रही है। और आज मरीम साहिबा ने भी जो अपने जलसे में जिक्र किया है अवाम में जाने का इलेक्शन का, वो किस लिए किया है। आज बिलावल भुट्टो साहब भी जो आए हैं कि साजिश बिलावल हाउस से हुई है, वाइट हाउस से नहीं हुई, आज वो क्यों अवाम में गए हैं। अब मामला बड़ा क्लियर और साफ सा जो होता हमें नज़र आ रहा है। नून लीग ये फैसला कर चुकी है। नून लीग कल अपनी इत्तेहादी जमातों को वाज़ेह तौर पर इस पर इत्तेमाद में लेगी। देखें, अगर आप पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ाएंगे, आपका डॉलर नीचे नहीं आएगा। अगर आप पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल नहीं, अगर कंप्रोमाइज़ करते हैं, इसी तरह रखते हैं, तो डॉलर ऊपर से ऊपर जाएगा। डॉलर ऊपर जाएगा, आपकी माशियत जो है बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी। आप खुदा न खास्ता आप उस पहले तो आप कहें वेंटिलेटर, फिर कहेंगे आखिरी सांसें भी खत्म होगी, इस तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डॉलर तो तब तक नहीं नीचे आ सकता जब तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं पूरे हो जाते। नहीं होंगे ना, उसके लिए आपको बहुत से इक़दाम करने पड़ेंगे, उसके लिए आप तैयार नहीं हैं। लेकिन आज मुफ्ती इस्माइल ने एक इशारा दिया है कि आज पेट्रोल की कीमत हम नहीं बढ़ा रहे। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, या सर उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं कहा 15 दिन के लिए नहीं बढ़ा रहे, उन्होंने कहा अब भी नहीं बढ़ा रहे। इसमें भी हम समझते हैं। हाँ जी, इसलिए कि ये सारा कुछ, इसलिए कल ये कि मीटिंग करना चाहते हैं, ये कल की मीटिंग में ये सारी चीज़ें सामने रखेंगे। और उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूँ, इनमें से कहा जाएगा आसिफ अली जरदारी साहब को, अगर जरदारी साहब आप जो इस बात पे कह रहे हैं कि मैं मामला ठीक कर लूँगा, अवामी नफ़रत भी ख़त्म कर लूँगा, सारा कुछ कर लूँगा, मुझे उसका कुलिया बताएं। जरदारी साहब के पास कोई कुलिया नहीं है। मेरे ख्याल से जरदारी साहब के पास जो कुलिया था वो आजमा चुके हैं। लंदन में ये बार बार जिक्र हुआ है कि पीपल्स पार्टी मरवाना चाहती है। नून लीग मैं फिर कह रहा हूँ फैसला कर चुकी है, और साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। जैसे ही ऐलान करेंगे, अब इन्होंने आइंदा हफ्ते में फिर इजलास बुला के जो भी करना है, इलेक्शन की तरमीम करनी, इंतखाबी इस्लाहात की तरमीम करनी है, मियाँ नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाना है, और उसके बाद इन्होंने इलेक्शन में चले जाना है। राना साहब, ये एक इनका ऑप्शन थी, यासर मैं बता दूँ, एक ऑप्शन इन्होंने रखी है कि हम बजट देते हैं और बजट तक हम ये कीमतें नहीं बढ़ाते, और बजट देने के बाद बजट में कुछ चीज़ें देते हैं, उसके बाद फौरी बाद इलेक्शन में चले जाते हैं। लेकिन बजट के लिए भी अभी 1.5-2 माह पड़े हैं ना। अभी वही बात हुई कि बजट में जितना टाइम पड़ा है उतने टाइम में तो आपकी IMF से डील खत्म हो जाएगी। जो आपको मिलना था यूई से, तो वैसे भी राना साहब खत्म है, वो तो अब रिन्यू तो होती दिखाई नहीं दे रही ना। उसके बाद जो आपका यूई से आप चल रहे थे 40 दिन के लिए, वो भी गया, वो सोग में है 40 दिन वहाँ पे। तो सऊदी अरब जो है या कोई भी दुनिया का मुल्क उस वक्त तक नहीं किसी भी मुल्क को पैसे देगा जब तक वो ये नहीं देखेगा कि इस मुल्क का वज़ीर आज़म जो है, ये हुकूमत जो है, क्या ये देरपा है, क्या 5 साल के लिए है, क्या इनके पास इतना वक्त है कि हम इनके साथ अपने रवाबत को बेहतर रख सकें। इस वक्त तो हालात ये हैं कि दुनिया का कोई मुल्क भी जो है वो इस पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल से मुतमिन नहीं है। आपको मुतमिन नज़र भी नहीं आ रहा। देखें 20 तारीख को ऐलान हो जाना है, 20 तारीख को खान ने ऐलान कर देना, कप्तान ने, कप्तान के ऐलान के बाद ये गिरफ्तारियां करें, ये रास्ते रोकें, जो मर्जी कर लें। जिस तरह हमने पहले कहा था कि इतने मकामात पे डरना होगा, आज खान ऐलान कर दिया जो वहां नहीं आ सकते फैसलाबाद में रह जाएं, जो पिंडी नहीं आ सकते होंगे, जो जहां पर मौजूद होगा बंद हो जाएगा सारा कुछ। आपको पता है कि कारोबारी हल्के जो है वो सख्त परेशान है, वो कहते हैं हम किस तरफ जाएं। इमरान खान के मुतालबे को हर सूरत में मानने का फैसला हो चुका है।
मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है कोई एमरजेंसी की तरफ भी बात चली जाए, हो सकता है कि फौरी तौर पर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आ जाए और उसके बाद एक इलेक्शन हो, गुना महंगाई का गुना सारा उसके पल्ले पर पड़ जाए, फिर इलेक्शन कैंपेन हो, इलेक्शन कैंपेन में जो भी आएगा, जो बेहतर इलेक्शन कैंपेन करेगा वो इलेक्शन जीत जाएगा। राना साहब आप ये देखिए, हमने पिछले कोई 2 माह के अंदर जब से ये बात चल रही थी तहरीक अदम एतमाद के हवाले से, बेशतर मुस्लिम लीगी रहनुमाओं से हमने ये बात की कि पीपल्स पार्टी आपको फंसाना चाहती है, पीपल्स पार्टी ये बार अपने कंधों पे नहीं लेना चाहती। उसे पता है कि पीटीआई जो है वो महंगाई का लेवल अपने ऊपर लगवा चुकी है, वो बार नई हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पा रही। तो आपको समझ क्यों नहीं आ रही? उनका ये मानना था कि नहीं, हम इस गर्दाब से निकल जाएंगे। ये उन्हें समझ आते आते इतना अरसा क्यों लग गया? 2 माह का अरसा बीत गया, अब आके क्यों समझ आ रही हो? देखें, पहले सिर्फ जोन था कि हुकूमत में आना चाहिए, हुकूमत में आएंगे। जी, मेरी एक बड़े अहम शख्स से बात हुई जो मुस्लिम लीग नून का है, इस वक्त वफाकी वजीर है। ये मेरी बात उनसे होती है 4 मार्च को। अच्छा। वो कहता है जी अभी हुकूमत तब्दील नहीं हुई। कहता मुझे पता, आपको पता है हुकूमत, मैं कि ये नज़र आ रहा है। उसने कहा आपको हम हुकूमत में आ रहे हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, क्या हम महंगाई पे कंट्रोल कर लेंगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या आप डॉलर की कीमत नीचे ले आएंगे? उसने कहा नहीं। मैंने कहा क्या आप पाकिस्तान की माशियत को सीधी सुमत पे ले जाएंगे? उसने कहा नहीं। मैं कहा क्या करेंगे? उसने कहा हम अपने केस ख़त्म करेंगे। ये मैं आपको वो बात जो मेरे साथ हुई है, उन्होंने कहा जी हमारी क़यादत अपने केस ख़त्म करेगी, हमने अपने केस खत्म करने हैं, हमने ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट के हक से महरूम करना है, हमने 7 नशिस्तें देनी है उन्हें कि आपकी कौमी असम्बली में इनके 7 नशिस्तें। ये करने के लिए पाकिस्तान की तबाही की गई। ये मंतिक तो समझ नहीं आती राना साहब। क्यों नहीं आती? 2-4 माह के लिए आप अपने केस खत्म कर लें, फर्ज कर लें दोबारा से पीटीआई आ जाती है भाई। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि पीटीआई अब कभी नहीं आएगी। उन्हें ये यकीन दहानी कराई गई थी कि आप अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करेंगे, इमरान खान फेल हो जाएगा। क्या उन्हें अब वो रो रहे हैं कि इमरान खान जो है, मैं आपको ये सदका कह रहा हूं, अब भी ये लगता है उन्हें? नहीं, अब नहीं लगता। अब तो उन्हें नजर आ गया ना। अब तो वो रो रहे हैं, ये जो आए ना इत्तेहादी, ये रो रहे हैं। ये जाके ये इन्होंने कई जगहों जाके तमाश भी की है, दरखास्त भी की है कि जनाब ये हमें कहाँ फंसा दिया। राना सनाउल्लाह की जो कल की गुफ्तगू है वो तो ऑन रिकॉर्ड है। राना सनाउल्लाह साहब कल फरमा रहे हैं कि जनाब हम तो किसी सूरत में अदम एतमाद लाना नहीं चाहते थे, हमें तो मजबूरन कहा गया और फिर हम तैयार हो गए। अगर वो नहीं लाना चाहते तो उन्हें पता था, शाहिदा खान अब्बासी को नहीं पता था क्या? मुफ्ता इस्माइल को नहीं पता था क्या? ये बातें उन सब लोगों को नहीं पता थी कि जो आज इक़्तिदार में बैठे हैं। भाई बात 37 वजारतें आपने दे दी हैं, 37 वजारतों में से चले कोई एक वजारत दिखा दें। इमरान खान तो बिल्कुल निकम्मा था, मान लिया जी आपने कहा। एक वजारत दिखा दे जिसने अभी तक कोई अच्छा काम कर दिया, कोई ऐसा काम कर दिया इसमें इंकलाब आ जाए। आप 4,95,000 तो 4,95,000 था ना गालबर हज का, उससे आप ले गए 7 से लेकर 10 लाख रुपए तक। कोई बोला? अब तो प्राइवेट भी 13 लाख में हो, ठीक है। और आपने क्या किया? 40% सरकारी, 60% प्राइवेट को दे दिया। किसको मोबिलाइज कर रहे हैं आप किसके साथ खेल खेल रहे हैं? तो यहाँ इस पे सारे खामोश हैं, सबकी जुबान चुप है। फिर ठीक कहता है खान ठीक कहता है, कप्तान भी ठीक कहता है। आपने किसी एक शोबे में मुझे बता दें कि कोई ऐसा काम कर दिया 1 माह में कि अवाम के पास आप जाकर उसका वोट मांग सकें। अब आप हज के लिए जब बात करेंगे, पहले आप ही हज के लिए क्या कहते थे, अब आप जाके कहेंगे आपने ये नहीं किया कि 50,000 बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 1 लाख बढ़ जाए, आपने ये नहीं किया कि 2 लाख बढ़ जाए, आपने डबल कर दिया, फिगर कर दिया। तो फिर क्या हुआ? आपने कहा इमरान खान ने गलत पेट्रोल की कीमतें कम की हैं, अब आप उसी पर अमल कर रहे। इसका मतलब वो दुरुस्त था, वो बिल्कुल ठीक था। आपने कहा कि आपके मुल्तान जलसे को रोकने की कोशिश बुजदार की दौर में हुई, सब ने लान तान की। आपने सियालकोट में क्या कर दिया? आपने उससे बड़ा जलसा करवा दिया। आपने फैसलाबाद में कहा फलां हो जाएगा, फैसलाबाद की, आप खुद फैसलाबाद से तलक रखते हैं, फैसलाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा हो गया। अगर फैसलाबाद में आतशबाजी पे किसी खेतों में आग लग जाती तो क्या होता? FIR होती ना। आज वज़ीर आला और मरियम साहबा के वहाँ पे आतशबाजी हुई, आतशबाजी के बाद खेतों में आग लगी, ना FIR दर्ज होगी, मरेगा कौन गरीब आदमी जिसके खेत होगी। तो भाई अगले मैं आपको एक बता दूं या सर, ये लिख लें, अगले 2 से 3 दिन में इत्तेहादियों में फड्डा होगा। हुकूमत के मुस्तकबिल का फैसला 72 घंटों में। ब्रेक पे जाना है। आप बता दें, बातें जो गर्दिश कर रही हैं असेंबली या तहलील होने की, उसमें कितनी सदाकत? उसमें इस वक्त तक तो बहुत, अगर मैं अभी कह रहा हूँ, अगर इन्होंने पेट्रोल की कीमत कम कर दी और बढ़ा दी तो फिर ज़हन में रखिए असम्बलियाँ तहलील नहीं हो रही। वो तो कहते हैं जी हमें हिदायत मिली है, हमने प्रेशर नहीं डालना वहाँ पे। ओके, अगर कीमत नहीं बढ़ाई तो फिर असम्बलियाँ तहलील हो रही हैं।
अभी से ही फिर तहलील होती है, फिर वो सितंबर तक बात जाती दिखाई नहीं देती। सितंबर में तो इलेक्शन है भाई, इलेक्शन से 3 माह पहले निगरान सेटअप होता है ना, सारा कुछ होता है। ये तो नहीं होगा कि इलेक्शन सितंबर में ये जाएंगे फिर इलेक्शन, ऐसा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। 15 मई आज हो गई है, 15 से लेकर 25 मई तक पाकिस्तान की तारीख में आप पूरा जून ये हुकूमत नहीं देख रहे? नहीं, मैं नहीं देख रहा जी। अच्छा, पूरा जून ये हुकूमत नहीं दिखाई अगर देती? अगर हुकूमत होगी तो फिर इतने हंगामे होंगे, ऐसे मसले मसाइल होंगे कि जिसके, चले मैं आपको एक और चीज़ कह देता हूँ। आज दिन लिख लीजिएगा, मंगल बुध या जुमेरात। हाँ जी, आज तो इतवार है, आगे इसी में आगे मंगल बुध जुमेरात, इन 3 दिनों में देखिएगा पंजाब के अंदर क्या हो रहा है, फिर बात करेंगे। चले मंगल बुध जुमेरात का भी इंतजार कर लेते हैं।